Hello everyone. Hi Neelam ji, thank you so much for giving this opportunity to know more about angels and this live session of readings as well. Thank you so much and wish you all a very happy Navratris once again. I hope all are doing well and Mata Rani's blessings are unlimited upon all of us. I hope I am audible to everyone who is watching online. Neelam ji, please let me know, am I audible to you? Hi Neelam ji, am I audible to you? Okay, thank you so much Neelam ji, thank you so much. I think I should wait for some more people so that we can discuss more about angels and give live readings, general readings. Thank you Isha ji, thank you so much. And I'm sorry for being a little late. Yes. So today I am here to discuss about angels and give live angel readings to everyone who is sitting online and who is seeking angels guidance also. So what are angels? एंजल्स कितने तरह के होते हैं, एंजल्स क्या होते हैं, कुछ लोगों को काफ़ी नॉलेज है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ नई है, ये कॉन्सेप्ट नया है। तो उन सब के लिए जिनको अभी एंजल्स के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उन सब के लिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत हेल्पफुल सेशन होने वाला है। एंजल्स बहुत तरह के होते हैं। जैसे हमने सुना है कि हमारे हिंदू रिलीजन में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एंजल्स आर अनलिमिटेड। एंजल्स वी कैन नॉट काउंट इन नंबर्स कि कितनी तरह की एंजल्स होती हैं, बिकॉज देर आर सो मैनी और हम उनके सबके नाम याद नहीं कर सकते हैं। जैसे 33 करोड़ देवी देवताओं में से कुछ गॉड गॉडेस हमें पता है, हमें नाम पता है, गणेशा कौन है, कृष्णा कौन है, माँ दुर्गा कौन है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि 33 करोड़ में से छांट कर कुछ देवी देवताओं को चूज किया गया है जो कि मेजर काम
करने में, हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में हेल्पफुल होते हैं, हमारे बड़े कामों को करने में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इतनी सारी एंजल्स के बीच में कुछ कुछ एंजल्स को चूज किया गया है कुछ मेजर लाइफ पर्पस को सॉल्व करने के लिए, कुछ दुनियावी चीज़ों को पाने के लिए। हम रोज़ जो चीज़ों को फेस करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उनमें किस एंजल की हेल्प हम ले सकते हैं। उसी तरह से ये कुछ एंजल्स के नाम हमें याद भी रहते हैं, क्योंकि इतने सारे नाम हैं, हम सबके नाम याद ही नहीं कर सकते हैं। तो आज इस लाइव सेशन में मैं, बिकॉज ये कोई एंजल की वर्कशॉप नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ जनरल गाइडेंस रिगार्डिंग एंजल्स एंड रिगार्डिंग देयर वर्क दे डू। सो इसमें हम कुछ एंजल्स, 4 या 5 एंजल्स आई हैव डिसाइडेड टू डिस्कस अबाउट, उनके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे कि कौन सी एंजल क्या करती हैं, कहाँ हमारी हेल्प कर सकती हैं, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकती हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद एंजल्स कि हमें कौन सी एंजल कहाँ हेल्पफुल हो सकती हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम आर्क एंजल एरियल। आर्क एंजल एरियल कुछ लोगों ने नाम भी सुना होगा, कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है। आर्क एंजल एरियल से क्यों शुरू किया मैंने, बिकॉज आर्क एंजल एरियस इज लाइक माँ दुर्गा का रूप जो है वो है आर्क एंजल एरियल। इसीलिए मैंने सबसे पहले उनका नाम लिया, बिकॉज ये दिन जो चल रहे हैं, नवरात्रि चल रही हैं, माँ के दिन चल रहे हैं, तो माँ की जो कृपा है हम सब पर बनी रहे। तो एंजल से भी स्टार्ट करते हैं। तो आर्क एंजल एरियल इज लाइक माँ दुर्गा। एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ, एंजल्स जो भी होते हैं, एंजल्स की कोई एनर्जी मेल या फीमेल डिसाइडेड नहीं होती है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि एंजल्स मेल होते हैं, whereas some people think angels are female। एंजल्स की मेल फीमेल एनर्जी डिसाइडेड नहीं होती है, डिपेंड करता है कौन सी एंजल है, उनकी एनर्जीज, कौन सी ज़्यादा एनर्जी उनकी हाई है, मेल या फीमेल, ये डिपेंड करता है हर एक एंजल पे। तो जो आर्क एंजल एरियल हैं वो माँ दुर्गा का रूप हैं, तो जाहिर सी बात है कि फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हम समझ सकते हैं। आर्क एंजल एरियल किस चीज़ में हमारे लिए हेल्पफुल हैं? आर्क एंजल एरियल इज हेल्पफुल टू गिव द कॉन्फिडेंस, द करेज। किसी काम को करने में अगर आपको करेज की ज़रूरत है, किसी काम के लिए अगर आप लेस कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो आर्क एंजल एरियल आपके लिए हेल्पफुल हैं। यू कैन कॉल अपॉन आर्क एंजल एरियल टू गाइड यू। कहीं भी आपको लो फील हो रहा है, कहीं आपको कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, किसी चीज़ को अटेंड करने जा रहे हैं, कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, तो उसमें आप आर्क एंजल एरियल को कॉल कर सकते हैं, उनको प्रे कर सकते हैं। कॉल प्रे इसके लिए जब आप कोई वर्कशॉप करते हैं पर्टिकुलर, नो डाउट देयर आर सम पर्टिकुलर प्रेयर्स, देयर आर सम रूल्स, कैसे हमें उनको इन्वोक करना है, कैसे हमें उनको कॉल करना है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी किसी एंजल को आप वर्क के रिगार्डिंग कॉल करते हैं, जब भी आपको लगता है कि किसी एंजल को आपको कॉल करने की ज़रूरत है किसी चीज़ की हेल्प में, तो सबसे पहले तो आपकी विलिंगनेस ज़रूरी है, बिकॉज एंजल्स नेवर इंटरफेयर। एंजल्स आपकी विलिंगनेस को छोड़कर आपके लिए काम नहीं कर सकती हैं, जैसे इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं। अनलेस एंड अनटिल यू आर विलिंग टू कॉल अपॉन एनी एंजल, जब तक आप उनको बुलाना नहीं चाहते हैं, एंजल्स आपके लिए काम नहीं कर सकती हैं। और आर्क एंजल को बुलाना क्यों ज़रूरी होता है, बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे कि हम अपने घर पर सिर्फ जब गेस्ट आते हैं, मोस्ट ऑफ द गेस्ट आर इनवाइटेड बाय अस। जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो हमारे घर में एक अलग ही एनर्जी के साथ आता है, एक अलग ही जोश के साथ आता है कि वी आर इनवाइटेड।
तो जब कोई इनविटेशन के बाद आता है उसकी एनर्जी में और कोई बिना इनविटेशन के आता है उसकी एनर्जी में बहुत फ़र्क होता है। तो जब हम एंजल को इनवाइट करते हैं, उनको प्रे करते हैं, प्रे आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई वर्ड्स चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लैंग्वेज चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, जो भी वर्ड्स आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, यू कैन कॉल अपॉन एंजल्स so that they can guide you, so that they can assist you in any kind of work you are inquiring, in any kind of work you are asking for। कोई भी काम करने से पहले आप एंजल को कॉल करते हैं तो वो आपके लिए हमेशा रेडी रहते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं, विदाउट एनी डाउट। ऑल दे नीड इज़ योर परमिशन। उनको आपसे और कुछ नहीं चाहिए होता है सिवाय आपकी परमिशन के। जब आप उनको परमिशन देते हैं कि येस आई नीड यू, प्लीज़ कम एंड सपोर्ट मी, प्लीज़ कम एंड गाइड मी, तो दुनिया की कोई और चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आप सब कुछ एंजल्स पर छोड़ सकते हैं कि दे आर विद यू, दे आर विद यू टू गाइड यू, टू प्रोटेक्ट यू। बहुत सारे एंजल्स प्रोटेक्शन देते हैं, बहुत सारे एंजल्स करेज देते हैं, बच्चों को प्रोटेक्शन देते हैं। तो अलग अलग तरह के एंजल्स होते हैं जो हमारे हर तरह के रोज़ के कामों में हमारी हेल्प कर सकते हैं। सो फर्स्ट रूल, द थंब रूल ऑफ कॉलिंग एंजल्स इज ऑलवेज इनवाइट देम। बिना इनविटेशन के एंजल्स कभी भी आपके लिए हाजिर नहीं हो सकते हैं। सो द फर्स्ट थंब रूल इज प्लीज whenever you seek, whenever you need angels, whenever you need their help, you have to call upon them। उनको एक बारी प्रे करके, कॉल करके, किसी भी लैंग्वेज में, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, बिल्कुल भी वर्ड्स में आपको वो फंसने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई पर्टिकुलर प्रेयर नहीं आती है या मुझे मैंने कोई वर्कशॉप नहीं किया है तो इसलिए मैं एंजल्स को कैसे कॉल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके लिए आपको कोई भी पर्टिकुलर वर्कशॉप की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज़ जस्ट कॉल अपॉन देम विद योर हार्ट। दिल से उनको कॉल कीजिए दैट वी नीड यू, प्लीज कम एंड गाइड अस। वो आपके लिए 24/7 हाजिर होती हैं, बस उनको सिर्फ बुलाने की ज़रूरत होती है। बिकॉज विदाउट इन्विटेशन गेस्ट भी नहीं आते हैं तो एंजल्स कैसे आ सकती हैं। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। एज एग्जाम्पल जो हमने यूज़ किया है कि बिना इन्विटेशन के तो कोई गेस्ट भी घर पे नहीं आता है, तो एंजल्स कैसे आ सकती हैं। इट इज़ वेरी सिंपल एंड क्लियर। सो call upon them whenever you need them, just call upon them, first rule। And second is they are not complete feminine, neither they are masculine। उनकी जो एनर्जी है ना वो बिल्कुल मेल है ना फीमेल है। तो आपको इस चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको किसी भी एंजल को कॉल करना है तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि वो उनकी एनर्जी मेल है या फीमेल है। व्हेन यू विल वर्क विद देम यू विल गेट टू नो स्लोली कि आपको उनकी एनर्जी फेमिनिन फील हो रही है या मैस्कुलिन फील हो रही है। उसके भी अलग अलग और डिटेल्स होती हैं जो कि वर्कशॉप्स के द्वारा हम जान सकते हैं कि क्या और डिटेल्स होती हैं रिगार्डिंग ईच एंड एवरी एंजल। तो वी विल नॉट गो दैट मच डीप इनटू दिस। लेट मी रीड द कमेंट्स ऑल्सो। यस नीलम जी, यस, आर्कएंजल एरियल इज related to माँ दुर्गा। Inviting angel is just like invoking माँ दुर्गा too। Yes, all जैसे मैंने अभी बताया ना कि जैसे हिंदू रिलीजन में हम 33 करोड़ देवी देवताओं को देखते हैं, सुनते हैं, तो उनमें से कुछ एक खास को भगवान ने हमारे लिए चूज करके भेजा है कि गणेशा, किसी शुभ काम को शुरू करने के लिए गणेशा को हम कॉल कर सकते हैं, इन्वोक करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अलग अलग एंजल्स को अलग अलग कामों के लिए ड्यूटीज़ बांटी गई हैं। इन शॉर्ट वर्ड्स ड्यूटीज़ बांटी गई हैं। तो वो जब ड्यूटीज़ अपनी अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हैं तो हमें जिस काम के रिगार्डिंग जिस एंजल की ज़रूरत है हम उनको कॉल कर सकते हैं। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट आर्कएंजल एरियल फर्स्ट। सो आर्कएंजल एरियल इज लाइक माँ दुर्गा's रूप, and we can call upon Archangel Ariel to give us confidence, courage। जहाँ हमें लगता है कि हम
कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, हम किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी सेमिनार के लिए जा रहे हैं जहां हमें लगता है कि वी आर नॉट एबल टू स्पीक, वी आर नॉट एबल टू अटेंड दिस इवेंट पब्लिकली, वहाँ हमें कॉन्फिडेंस की कमी फील होती है, वहाँ हमें करेज की कमी फील होती है. सो वी कैन कॉल अपॉन आर्कएंजल एरियल. वी कैन एड ऑन आर वर्ड्स इन टू प्रेयर्स. आर्कएंजल एरियल को किसी भी वर्ड्स में, किसी भी फॉर्म में आप प्रे कर सकते हैं कि वी नीड योर हेल्प. Megha, I am hearing your live and have a feather in my... Wow, wonderful. Millie, I don't know you, but thank you so much. ये बहुत ही अच्छा मैसेज हमें इसमें देने के लिए, जो कि मेरे सेशन में मुझे ऐड ऑन करने के लिए शायद एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज मिला है. एंजल्स आर विद यू. ये हमें कैसे पता चलता है? देखिए, अभी हमने आर्कएंजल एरियल को डिस्कस कर लिया है दैट वी नीड व्हेन वी नीड कॉन्फिडेंस, करेज. जब हमें लगता है कि हमें बहुत क्या बोल सकते हैं उसको, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो हमें आर्कएंजल एरियल को कॉल करना है. तो बीच में हम ऐड ऑन करते हैं जो मिली जी ने मैसेज भेजा है, एंजल्स की प्रेजेंस को हम फील कैसे कर सकते हैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन मिली जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज, सेंडिंग मी ब्यूटीफुल मैसेज. एंजल्स अपनी प्रेजेंस फील कराती हैं बाय डिफरेंट वेज. सो फेदर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कॉमन थिंग दैट वी कैन फील, वी कैन सी. जब हमें लगता है हमारे घर में, हमारे आसपास ऐसा कुछ भी हमें नहीं पता कि कुछ ये फेदर कहाँ, जैसे अभी मिली जी ने कहा कि लाइव सेशन देखते देखते उनके घर में एक फेदर उनको दिखा, उनके सामने दिखा, उनके घर पे दिखा, कहीं भी दिखा. तो दिस इज अ प्रूफ दैट एंजल्स आर नियर बाय यू. जहां हमें कहीं भी हम जा रहे हैं या हम कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहां हमें कोई स्कोप नहीं है कि यहाँ कोई फेदर हो सकता है, कोई खुली जगह नहीं है. कई बार ऐसे होता है कोई खुली जगह में भी हम नहीं बैठे हैं और बाय चांस हमें दिखता है कि एक फेदर हमारे घर पे, हमारे रूम में, कहीं पे भी आउट ऑफ नोवेयर एक फेदर दिखता है. दिस इज प्योरली एंड श्योरली अ प्रेजेंस ऑफ एंजल्स. एंजल्स अलग अलग फेदर्स के जो कलर्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि ये फेदर हमें क्या मैसेज दे रहा है थ्रू एंजल्स. वो डिफरेंट एक टास्क हो जाता है. तो इसमें हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, इसमें हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे कि एंजल्स गिव अस देयर प्रेजेंस थ्रू मैनी थिंग्स एंड फेदर इज़ वन ऑफ देम. जो फेदर की प्रेजेंस है वो हमें याद कराती है एंजल्स आर नियर बाय अस, दे आर हेयर टू असिस्ट अस, दे आर हेयर टू हेल्प अस, टू गाइड अस. किसी भी जगह पे जब हमें एंजल्स की गाइडेंस की ज़रूरत होती है और अगर हमें वहाँ बहुत घबराहट हो रही है, हमें नहीं समझ आ रहा हम क्या करें और हम नर्वस फील कर रहे हैं, हम पेन में हैं फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, किसी भी तरह में, और अगर हमें एक फेदर मिल जाता है, दिस इज द साइन दैट एंजल्स आर सेइंग वी आर विद यू. ये एंजल्स का बहुत ही अच्छा एक साइन होता है, बहुत ब्यूटीफुल साइन होता है. ये अपनी प्रेजेंस को फील कराने का एक बहुत ही अच्छा साइन होता है एंजल्स का फेदर. वंस अगेन थैंक यू सो मच मिली जी एंड लव यू टू. सेकेंड एंजल हम डिस्कस करते हैं, वो हैं आर्क एंजल कैम्यूल. आर्क एंजल कैम्यूल क्या काम करती हैं, हमारी किस चीज़ में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं. जिन लोगों को बहुत अट्रैक्टिव दिखने का शौक है, जिनको अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत जो लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं अपनी लुक्स को लेकर, अपनी ब्यूटी को लेकर, उनके लिए आर्क एंजल कैम्यूल. प्लीज ऑल द गर्ल्स, ऑल द लेडीज, ऑल द वुमेन आउट देयर, रिमेंबर दिस नेम व्हेनेवर यू आर थिंकिंग कि आपके ग्लो में कोई कमी आ रही है या आपके लुक्स में कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा है. वैसे तो कमी, एज आई ऑलरेडी सेड, ऑलवेज सेड कि मुझे इस चीज़ पे बहुत डीप डिस्कशन, वन डे आई विल डेफिनेटली डिसाइड टू डिस्कस दिस टॉपिक एज वेल, कि लुक्स और जो इनर ब्यूटी है उसमें क्या डिफरेंस होता है और हमें किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. बट स्टिल
बिकॉज एंजल्स ने हमें एक मौका दिया हुआ है, तो वाई नॉट वी कैन यूज इट। आर्क एंजल कैम्यूल, जब भी आपको लगे कि आप अपने लिए कहीं कमी महसूस कर रहे हैं, अपनी लुक्स को लेकर, अपनी आउटर ब्यूटी को लेकर, अपनी आउटर हैप्पीनेस को लेकर, कभी आपको लग रहा है कि आप जॉयफुल कम फील कर रहे हैं, आप कम हैप्पी फील कर रहे हैं, तो यू कैन कॉल अपॉन आर्क एंजल कैम्यूल। अगेन कोई वर्ड्स की एड ऑन जितने मर्जी आप कर सकते हैं, आपको कोई ऐसा नहीं है कि ये कहना है और ये नहीं कहना है। जैसे कि आप अपने किसी भी भगवान को, किसी भी ईश्वर पे, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, जैसे जिस लैंग्वेज में आप उनसे बात करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, बिल्कुल उसी लैंग्वेज में आप आर्क एंजल कैम्यूल को कॉल कर सकते हैं। तो वो आपकी हेल्प करेंगी। जो भी चीज़ आपको कम फील करा रही है, जो भी चीज़ आपको अभी अच्छा फील नहीं करा रही है, स्पेशली रिगार्डिंग टू योर आउटर ब्यूटी, आपकी लुक्स, आपकी किसी भी चीज़ को लेकर, तो यू कैन कॉल अपॉन आर्क एंजल कैम्यूल टू अपलिफ्ट। हो सकता है वो आपकी हेल्प कर दें, आपको जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करने में, और हो सकता है आपकी लुक्स बेटर हो जाए, है ना। दोनों में से मतलब पर्पस तो ये है कि यू लव योर सेल्फ, पर्पस तो ये है कि आप अपने आप को पसंद करने लगें, अब अपने आप में कमियां ढूंढनी बंद कर दें। So Archangel Chamuel will definitely work for you. Archangel Chamuel will guide you what you can do. अगर आप अपनी लुक्स को लेकर हैं तो Archangel Chamuel को अगर आप प्रे करेंगे, you will definitely get the guidance. अगर आप अपने वेट को लेकर हैं तो शायद आपको वेट के रिगार्डिंग एक असिस्टेंस ऐसा मिल सकता है। अगर आप अपनी लुक्स को लेकर हैं तो you can choose healthy choices to take care of your face, of your body, of your diet. So Archangel Chamuel can help you out with this. So the next is Archangel Metatron. ये नाम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन। जिन लोगों को अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। यस मिली जी, पतले होने के लिए भी हेल्प करेंगे। यस डेफिनेटली, अगर आप आर्कएंजल कैम्यूल को प्रे करेंगी कि आपको अपनी लुक्स के लिए थोड़ा सा वरीड हैं, आप अपनी लुक्स को लेकर कॉन्शियस हैं, डेफिनेटली शी विल हेल्प यू आउट। So Archangel Metatron is helpful for the children, especially for the children and especially for the special children. अब स्पेशल चिल्ड्रन का क्या मतलब होता है? स्पेशल चिल्ड्रन का मतलब है जो बच्चे फिजिकली हमारी नज़र में हमें फिट नज़र नहीं आते हैं, जिनको कोई मेंटल इश्यूज़ हैं, जिनको कोई फिजिकल इश्यूज़ हैं, किसी भी तरह का, हमारी नज़र में हम वी ह्यूमन बीइंग वी कंसिडर देम दे आर नॉट नॉर्मल चाइल्ड, राइट? बट angels, God treat them and tag them as special children. So एक out of the session I am going to discuss it कि हमें ऐसे बच्चों को देखकर कभी भी ये कमेंट पास नहीं करना चाहिए कि दे आर नॉट एबल, दे आर नॉट नॉर्मल, क्योंकि अगर भगवान एक चीज़ की कमी देता है तो ऐसे बच्चों में कुछ ऐसी खास स्पेशलिटीज़ होती हैं जो कि नॉर्मल, हमारी नज़र में जो नॉर्मल बच्चे हैं उनमें नहीं होती हैं। सो नेवर कंसिडर दीज काइंड ऑफ किड्स एज एबनॉर्मल, एज नॉट नॉर्मल, प्लीज कंसिडर देम एज स्पेशल चिल्ड्रन। ये लोग, ये बच्चे, ये स्पेशल होते हैं, ये भगवान के कुछ ज़्यादा ही खास होते हैं, ये कहीं पे भी कम नहीं होते हैं, इनकी कैपेबिलिटी कहीं से कम नहीं होती है। सो Archangel Metatron is always ready to protect special children. वैसे तो वो हर चाइल्ड की प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल हैं, लेकिन जो लोग, कभी भी आपको लगे कोई बच्चा या कभी कोई भी ऐसा इंसान स्पेशल, प्लीज रिमेंबर वन थिंग। स्पेशल का मतलब क्या है यहाँ पे? प्लीज रिमेंबर वन थिंग, स्पेशल का मतलब विद पीपल हु आर नॉट केपेबल इन आवर आइज। हमें लगता है कि वो केपेबल नहीं है, बट अदरवाइज दे आर कॉल्ड स्पेशल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। सो अगर आपको कहीं भी ऐसे स्पेशल लोग नजर आते हैं, बच्चे नजर आते हैं, या कोई भी ऐसा इंसान जो
स्पेशल है गॉड की नज़र में हमारे लिए, उनके लिए यू कैन प्रे टू आर्क एंजल मेटाट्रॉन टू हेल्प देम आउट। अगर आपको वो किसी भी ट्रबल में लग रहे हैं, अगर आपके सामने, अगर आपके घर में, अगर आपके आसपास कोई ऐसे स्पेशल बच्चे हैं जो आपको लगता है कि जिनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिनको आपको लगता है कि उनको कोई दिक्कत आ रही है डेली लाइफ में कुछ चीज़ें करने में। नीलम जी, आई कनेक्ट विद डॉग्स अ लॉट, व्हाट द कनेक्ट? यस, डॉग्स आर ऑलवेज नियर टू एंजल्स। नीलम जी, डॉग्स जो होते हैं वो एंजल्स के बहुत ही करीब होते हैं। वैसे तो जो भी जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स जो सब होते हैं वो एंजल्स के साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा। दे कैन फील एंजल्स, दे कैन सी एंजल्स, दे कैन फील देयर एनर्जीज एज वेल। तो जो डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स जो अपने घर में पेट्स रखते हैं, किसी भी फॉर्म में पेट रखा होता है, दे आर ऑल कनेक्टेड टू एंजल्स। तो हम बात कर रहे थे आर्कएंजल मेटाट्रॉन की। आर्कएंजल मेटाट्रॉन इज़ हेल्पफुल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। अगर आपको कहीं भी कोई ऐसे स्पेशल लोग नज़र आते हैं जो आपको लगता है जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जिनको आपको देखकर लगता है कि दे नीड गाइडेंस, दे नीड हेल्प, तो आप उन बच्चों को, उन लोगों को भी आर्कएंजल मेटाट्रॉन के बारे में कुछ बता सकते हैं, सो दैट वेन एवर दे नीड हेल्प, फिजिकल हेल्प, mental help, emotional help, to such people, you can teach them how to call upon Archangel Metatron to guide them, to protect them. I hope it is clear. If anything you need to ask about special children, please let me know so that we can move further. So let's move ahead with Archangel Michael, my favorite, always favorite. I think जो लोग एंजल से कनेक्ट करते हैं उन सब की फेवरेट, उनके सबके फेवरेट होंगे आर्कएंजल माइकल, क्योंकि आर्कएंजल माइकल की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही वाइब्रेंट होती है, वो बहुत ही ईजी टू फील होती है। अगर आपके आसपास आर्कएंजल माइकल हैं, यू कैन ईजिली फील हिम। उनकी जो एनर्जी होती है ना, बहुत ज़्यादा जोश वाली होती है, बहुत ज़्यादा जोश वाली होती है, बहुत वाइब्रेंट, जैसे मैंने बोला, जोश वाली होती है। यू कैन ईजिली फील कि आपको आर्कएंजल माइकल कहाँ हमारी हेल्प करते हैं। आर्कएंजल माइकल हमारी करते हैं टू ब्रिंग पीस इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन एंड प्रोटेक्शन। Archangel Michael is always ready to protect us, to जैसे कहीं पे भी आपको लगता है कि आप, जैसे आर्कएंजल माइकल ना थोड़े हर एंजल का थोड़ा काम कर लेते हैं। आर्कएंजल माइकल क्या करते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ फील हो रही है, यू कैन कॉल अपॉन आर्कएंजल माइकल टू प्लीज़ ब्रिंग पीस इन योर लाइफ, इन योर सिचुएशन राइट नाउ। जो भी सिचुएशन से आप निकल रहे हैं उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं और प्रोटेक्शन दे सकते हैं, एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन यू आर सीकिंग। अगर आप कहीं स्पेशली आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपको ट्रैवल करते टाइम कहीं पे भी कोई दिक्कत फील हो रही है, आपको लग रहा है कि आगे रास्ता ख़राब है, आपको लग रहा है कि मौसम ख़राब हो रहा है, इस तरह की कोई भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, यू कैन ऑलवेज कॉल अपॉन आर्कएंजल माइकल टू गाइड यू, टू प्रोटेक्ट यू एंड ब्रिंग पीस। अंदर से जो घबराहट हो रही है, उस बेचैनी को ठीक करने के लिए यू कैन ऑलवेज कॉल अपॉन आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल बहुत ही ज़्यादा, अगेन आई एम रिपीटिंग बिकॉज मेरे साथ, मैं आर्कएंजल माइकल के साथ बहुत डीपली कनेक्ट कर पाती हूँ। मुझे उनकी एनर्जीज जो हैं बहुत अच्छे से फील होती हैं। मुझे शायद और कोई भी एंजल को कॉल करना याद ही नहीं रहता जब मैं आर्कएंजल माइकल को कॉल कर लेती हूँ।
So Archangel Michael bring peace and harmony in any kind of situation you are stuck in, and give protection and strength as well. So ये हो गए हैं हमारे आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल कैम्यूल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल माइकल. So last but not the least, according to the session, as I have decided that I will discuss 5 angels with all of you. So the last one is Archangel Raphael. Archangel Raphael क्या करती हैं Archangel Raphael? ये सबके जो भी लोग लाइव सुन रहे हैं उन सबको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आर्कएंजल रफाइल के बारे में सुनकर, उनके बारे में जानकर. आर्कएंजल रफाइल जो हैं वो हमारी हेल्प करती हैं हीलिंग करने में. किसी भी तरह की हीलिंग हो, इमोशनल आपको हेल्प चाहिए, फिजिकली आपको हेल्प चाहिए, जैसे आप किसी फिजिकली बात करते हैं, किसी भी तरह की डिजीज़ आपको आपकी लाइफ में है, आपके लव्ड वंस की लाइफ में है, आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, आपको लगता है आपके घर में हर रोज़ कोई ना कोई बीमार रहता है और आप अनकंफर्टेबल हैं इस चीज़ को लेकर, या फिर इमोशनल हेल्प, अगर आपके घर में आपको लगता है कोई डिप्रेस्ड है जिसको इमोशनली इम्बैलेंस फील होता है, इमोशनली उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसके लिए यू कैन ऑलवेज कॉल अपॉन आर्कएंजल रफाइल. आर्कएंजल रफाइल की जो एनर्जीज हैं वो आपको किसी भी तरह की पेन से रिलीफ देती हैं. तो वो पेन फिजिकली भी हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है. तो जब भी आपको लगे आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं, अगर इमोशनली हम बात करें, जैसे किसी के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम चल रही है, अगर कोई दो लोग अलग हो रहे हैं, कोई पार्टनर्स ऑलरेडी साथ रह रहे थे वो अलग हो रहे हैं, या रिसेंट कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो रहा है, किसी भी तरह में पेन फील हो रहा है आपको, दिल से जो कहते हैं ना, दिल से पेन फील हो रहा है, उसके लिए आर्कएंजल रफाइल कैन हेल्प यू आउट. प्रे टू आर्कएंजल रफाइल कि ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ वाइज, इमोशन वाइज, तो आपको उसमें ठीक फील करने में, आपकी उस प्रॉब्लम को दूर करने में आर्कएंजल रफाइल कैन हेल्प यू. सिर्फ एक ही चीज़ आपको, इन सब जितनी भी एंजल्स हमने डिस्कस की हैं, इन सब के लिए, ये सब अपना अपना काम बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको उनको असिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू कॉल अपॉन देम. उनको पता है कि हम क्या सोचते हैं कि हमने कॉल किया एंजल्स को, किसी भी एंजल को हमने कॉल किया है तो वी हैव टू असिस्ट देम कि हमें किस पार्ट में क्या चाहिए. दिस इज नॉट आवर वर्क. अगर आपने उनको, आपका काम सिर्फ उनको कॉल करना है, अगर आपने उनको एक बार कॉल कर ली है देन बाकी सारा काम उनका है कि उनको क्या करना है. बाकी सारा काम आप उन पर छोड़कर उनको कॉल कीजिए. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट कॉल अपॉन देम. क्योंकि आर्कएंजल जो होती हैं वो आपकी फ्री विल के अगेंस्ट जाकर, अगर आप नहीं बुलाएंगे तो वो अपने आप कभी भी आकर, अपने आप आकर आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं. यही जैसे हमारी आदत होती है ना, कभी हमें लगे कि कोई प्रॉब्लम में है तो हम कूद जाते हैं बीच में, बाद में हमें क्या होता है, जब वो सामने वाला बंदा, हम कूद जाते हैं, हम अपनी राय भी देते हैं, हम हेल्प भी करते हैं, जब सामने वाला बंदा लेना नहीं चाहता है तो फिर हम हर्ट हो जाते हैं. तो एंजल्स ने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि जब कोई बुलाएगा तो हम जाएंगे, बिना बुलाए कभी नहीं कहीं किसी की हेल्प हो सकती. सो वेन एवर यू आर इन ट्रबल, इन 5 को तो एटलीस्ट आप याद रख ही सकते हैं. सम अदर डे वी विल डिस्कस सम मोर ऑल्सो. तो इन 5 को तो आप याद ही कर सकते हैं. करेज और स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस चाहिए तो आर्कएंजल एरियल को कॉल कीजिए. ब्यूटी चाहिए, लुक्स चाहिए, अपनी हैप्पीनेस कम लग रही है ड्यू टू योर आउटर ब्यूटी, ड्यू टू योर आउटर वर्ल्ड, आर्कएंजल कैम्यूल को कॉल कीजिए. स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, स्पेशल पीपल के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए, आर्कएंजल मेटाट्रॉन को कॉल कीजिए. किसी भी तरह का करेज और प्रोटेक्शन चाहिए, किसी भी फॉर्म में चाहिए, आर्कएंजल माइकल को कॉल कीजिए. किसी भी तरह की पेन से रिलीफ चाहिए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो आर्कएंजल रफाइल को कॉल कीजिए. तो ये थी हमारी आज की 5 एंजल्स
किसी भी तरह का इम्बैलेंस अगर फील कर रहे हैं तो आर्कएंजल रफाइल को कॉल कीजिए। तो ये थी हमारी 5 एंजल्स जो आज हमने डिस्कस की हैं। आई होप ऑल आर क्लियर। अगर आपको लगता है इन 5 में से अगर कोई चीज़ आपको क्लैरिटी नहीं दे रही है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी so that we can move forward towards readings. हाय शिका, माई किड इज़ नॉट ईटिंग। हाँ जी शिका, मैंने जैसे बताया, देखिए अभी जो हमारा लाइव सेशन चल रहा है वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है, सो वी कैन गिव लिमिटेड इंफॉर्मेशन ऑल्सो। तो फिर भी आपको ये सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप आर्क एंजल मेटाट्रॉन को कॉल कर सकते हैं टू हेल्प योर चाइल्ड, अगर वो वैसे ही थोड़ा सा ज़िद्दी है और ये सब चीज़ें उसको फील हो रही हैं। सुषमा जी, यू सी लॉयंस इन योर ड्रीम्स। अगर मोर ऑफन यू सी लॉयंस इन योर ड्रीम, आई थिंक यू कैन रिलेट इट टू माँ दुर्गा एज वेल। यू कैन कनेक्ट टू माँ दुर्गा। Thank you so much, Millie. Thank you. Most welcome, Rakhi. Now we will do some readings regarding angels. As you all know, I am an angel card reader. I am an angel card reader expert in Nature's Grace. So today we are here to discuss something about angels. तो ताकि कुछ लोगों को एंजल्स के बारे में जानकर कुछ फ़ायदा हो सके, एंड फॉर रीडिंग्स ऑल्सो। हाय राखी, यस, कैन यू हेल्प मी इन हाउ टू इंक्रीज अबंडेंस। राखी जी, वैसे ये इस सेशन का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने गाइडेंस मांगी है तो डेफिनेटली आई विल पुल स्पेशल कार्ड फॉर यू so that I can guide you through divine energies that what you should do to increase your abundance in any form. मुझे ऐसे सबसे पहले तो ये गाइड करना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि you are lacking abundance in your life, first of all what you need to do is I can tell you कि अबंडेंस जो होती है वो हमारे फिजिकल वर्ल्ड से ज़्यादा हमारे माइंड से रिलेटेड होती है। अगर आप मेंटली अबंडेंट नहीं हैं तो आप फिजिकली अबंडेंट नहीं हो सकते हैं। तो उसका मतलब अगर आपके माइंड में कहीं ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको लगता है कि आप किसी से कम फील करते हैं किसी भी फॉर्म में, अगर आपको लगता है यू आर नॉट इनफ, यू आर लेस देन समवन एल्स, आपको लगता है कि भगवान ने सबको इक्वल नहीं दिया है, आपके पास कमी है, अगर आपके थॉट सारा दिन कमी की तरफ चल रहे हैं, देन दिस इज द मेन रीजन ऑफ लैकिंग अबंडेंस इन योर लाइफ। सो मुझे लगता है कि उसके लिए आपको सबसे पहले अपने थॉट्स पे वर्क करना चाहिए, बिकॉज अगर आप फिजिकली से ज़्यादा, वर्क से ज़्यादा अगर आप मेंटली इस चीज़ को लेकर बैठे हैं, देन देयर आर चांसेस दैट यू विल लैक abundance in your life. So first remove it from here, then it will be removed from your life definitely. नीलम जी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि जो एंजल्स होते हैं वो कई फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो येस, एंजल्स आर वेरी मच कनेक्टेड टू द डॉग्स एंड कैट्स. So maybe this is the reason that you have dogs and you can feel their pain. Yes. Have you ever tried to connect with angels, or ever you heard about angels, anything? Hi Ekta, how are you? You're most welcome Sushma ji. वेलकम राखी. आई होप इट इज़ क्लियर, बिकॉज मैं इसीलिए बोल रही हूँ. आई विल डेफिनेटली पुल कार्ड, गिव मी अ रिमाइंडर लेटर ऑन अगेन.
लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले ये सबके लिए मैसेज है, ये सिर्फ राखी जी के लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए मैसेज है कि जब आप अपने माइंड से इस थॉट को रिमूव करेंगे दैट यू आर लेस देन एनीवन एल्स और यू हैव नॉट इनफ, तो आपकी लाइफ में से ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये दूर हो जाएंगी। लेकिन जब तक आप अपने माइंड में, अपने थॉट्स में कमी को फील करके कमी को फीड करते रहेंगे, तो जिस चीज को हम फीड करेंगे वो ग्रो होगी ना हमारी लाइफ में। तो स्टॉप फीडिंग सच थॉट्स कि हमारे पास कमी है, हम किसी से कम हैं, हमारे पास, देखिए कंपैरिजन करने के लिए तो दुनिया इतनी बड़ी है कि हम कभी भी किसी से ज्यादा वो फील नहीं कर सकते हैं। उसका एक ही तरीका है अपने आप को एक संतुष्टि देने के लिए कि गॉड ने सबको इक्वल दिया है, सबको जितना जितना जो बनता है दिया है, हम किसी से भी कम नहीं है। अगर हम कंपेयर करेंगे कि हाँ उससे ज्यादा हमारे पास नहीं है तो देयर इज नो लिमिट, तो फिर तो हम कहीं भी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते हैं, किसी भी फील्ड में, किसी भी फॉर्म में। किसी के पास किसी को बॉडी को देखकर हो सकता है कि वो ज्यादा अच्छा दिखता है, किसी को हेल्थ में देखकर लग सकता है वो हेल्दी है, मैं बीमार रहता हूं, तो उसका कोई कंपैरिजन अगर हम करते रहेंगे तो लिमिट ही नहीं है। तो स्टार्ट feeding your thoughts, start feeding your mind in a positive way so that it can be manifested in your life in a positive way. Yeah, हाँ जी, Archangel Michael is so vibrant, we can easily connect with him. अगर आपको किसी को भी दिक्कत आती है, you can easily connect with Archangel Michael. Thank you, Damanpreet Kaur. Thank you so much. You are my favorite too. Thank you so much. So, और बताइए अब हम अपने सेशन को कैसे आगे बढ़ाएं? As you all will decide, we will go further. Reading or something or some interesting topic as you all feel like. Regarding angels, abundance, anything. I at times feel someone around and to me it's like मेरे, हाँ जी अंजू जी, अगर आपको लगता है if you feel someone's presence around you and you feel good about it, first and most important thing that you feel someone is around you and you really feel good about it, you feel the energies and the energies are good, then definitely angels are around you, definitely. Hi Anshika, how are you? हाँ जी राखी जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। नंबर्स जैसे अभी किसी ने डाला था कि मिली ने डाला था कि फेदर, बिल्कुल वैसे ही। थैंक यू सो मच राखी फॉर पॉइंटिंग आउट इट कि अगर हम एंजल्स के नंबर होते हैं, नंबर्स जो होते हैं वो सीरीज में होने चाहिए। जब हमें सीरीज में, जैसे हम टाइम देखते हैं 1111 होता है, 1010 भी होता है, 333 होता है, 444 होता है, 4444 कार के नंबर होते हैं, कार के नंबर कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे ही कहीं पे भी आप अगर सीरीज में इस तरह के नंबर्स को यूजुअली देखते हैं और आपको लगता है कि पहले नंबर्स नहीं दिखते थे और अब अचानक से नंबर ही आपके सामने अपीयर होने लग गए हैं, देन दिस इज ऑल्सो अ साइन दैट एंजल्स आर अराउंड अस एंड दे आर गिविंग सम मैसेजेस। सो यू कैन ऑल फाइंड ऑन गूगल, कोई भी आपको नंबर दिखता है, इमिडिएटली यू कैन गो टू द गूगल एंड फाइंड आउट व्हाट इज द मैसेज फॉर अस। कोई भी नंबर जो दिखता है उसके साथ ही अगर आप कोई गूगल पे सर्च करेंगे, यू विल गेट टू नो व्हाट द मैसेज फॉर यू इज। हाँ, बस वही राखी, मैंने अभी जैसे बताया, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गो एंड सर्च ऑन गूगल कि इस नंबर का मतलब क्या है। यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस, यू आर अट्रैक्टिंग पीस, यू आर अबाउट टू एंड साइकिल ऑफ योर लाइफ। इस तरह के अलग अलग तरह के मैसेजेस होते हैं। जैसे सबसे कॉमन जो हम बात कर सकते हैं उस बारे में, 1111 इज द मोस्ट कॉमन नंबर विच वी ऑल यूज टू सी on our mobiles and
कार नंबर्स ऑल्सो, कहीं पे भी हम देखते हैं तो 11-11 की बहुत इंपॉर्टेंस है। बाकी सब नंबर की भी इंपॉर्टेंस अपनी अपनी है, लेकिन 11-11 हम डिस्कस करते हैं बिकॉज ये सेशन उसके रिगार्डिंग नहीं है, तो सिर्फ एक नंबर डिस्कस कर सकते हैं हम। 11-11 इज अ नंबर विच गिव यू अ रिमाइंडर देन दैट यू नीड टू वॉच योर थॉट्स। आप क्या सोच रहे हैं जब भी 11-11 देखते हैं, मेक इट अ हैबिट, जब भी 11-11 सामने नजर आता है, ऑलवेज थिंक व्हाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ, क्योंकि जो भी आप सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। सो 11-11 इज अ रिमाइंडर फॉर यू, चेक ऑन योर थॉट्स whether you are attracting something good or something negative. So 11-11 is very common number which we see. So आगे से याद रखना, जब भी 11-11 दिखता है उसका मतलब है keep a watch on your thoughts, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। So क्या मैनिफेस्ट हो रहा है ये हमें सोचने की जरूरत है, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। So I hope we are done with questions. Anything else so that we can move forward to the card reading? Okay. Oh, you saw today 11-11. So in further, always remember 11-11 is a reminder from the universe, from the angels, that keep checking your thoughts, क्योंकि जो भी आप थॉट्स आपके चल रहे हैं आप वही चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। Yes, Ekta, I am going to do readings also. I was just waiting to finish the questions. Thank you Isha ji, thank you so much. We are all reflecting each other, we are here to give knowledge to each other. मैं अगर आपको कुछ दे रही हूँ, आपसे बहुत कुछ सीख भी रही हूँ, तो बिल्कुल इसी तरह से हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। I think we should start with readings also now. Rakhi ji, I think Rakhi ji, you asked me about abundance. Please clear it. I will start with you. How to attract abundance or how to I'm missing your comment. I think Rakhi asked me how to attract abundance. Okay, you did. Okay, let's find out. Okay, what was your question? Please repeat it. Rakhi, please repeat your question once again. How can I find abundance in life? Sure. Rakhi, as I told you, your card is really beautiful. I think you are not able to read it. Let me read it out for you. Release the resentment about money. As I told you that you have something in your mind related to money.
Yes, the money system of the world can seem upsetting, but holding resentment about finances just pushes your abundance away from you. Instead, see money as a tool you can use to better the world, and this shift will help you attract support and golden opportunities. मैंने आपको बताया था because मुझे भी फील हुआ था दैट देयर इज समथिंग इन योर माइंड सो दैट जिसकी वजह से यू आर लैकिंग अबंडेंस इन योर लाइफ. आपको मनी को लेकर कुछ डिफरेंट चीज़ें आपके माइंड में हैं जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज जो हैं वो मनी के साथ ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, जिसकी वजह से यू फील लैक ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ. मनी जो है उसको एक हम कई बार क्या होता है कि हम उसको ना एक डिफरेंट ही तरह की इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं. तो मनी को हमने करना क्या है उसके लिए कि मनी इज जस्ट अ टूल. क्या है मनी? मनी एक टूल है हमारी लाइफ को आगे चलने के लिए. तो मेक इट अ टूल ओनली. उसको इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस उस वे में मत दीजिए कि आपको हर तरफ कमी ही कमी फील हो. आपकी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बहुत अच्छी भी होंगी. सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन ऑल द थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ. जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम एक जो चीज़ कम है हमारे पास उस पर इतना फोकस करते हैं तो धीरे धीरे जो चीज़ें अबंडेंस में हमें मिली हुई हैं वो कमी फील कराने लग जाती हैं हमें. फिर हमारी जो एनर्जीज हैं वो खराब हो जाती हैं मनी को लेकर. तो मनी को लेकर आपके मन में जो भी चीज़ें हैं उनको प्लीज़ क्लियर कीजिए. कोई भी चीज़ की कोई हार्ड फीलिंग्स मत रखिए अपने मन में मनी को लेकर. मुझे लगता है जैसे आपको लगता होगा कि पैसा एक बुरी चीज़ है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी हैं. इसलिए आपको लगता है कि you have some hard feeling related to money. मुझे एक्सप्लेन नहीं समझ आ रहा मैं आपको कैसे करूं. वो आपको बेटर समझ आ जाएगा इस रीडिंग के बाद कि अपनी एनर्जीज को मनी के साथ थोड़ा सा बेटर कीजिए ताकि आपको हेल्प मिल सके आने वाली लाइफ में और ज़्यादा अबंडेंस मिले. और जो भी जैसी भी चीज़ आप चाहते हो जो भी चाहते हो वो आपको मिले. उसके लिए यू नीड टू लेट गो ऑल द रिजेंटमेंट्स रिलेटेड टू मनी. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू राखी जी. वैसे आइडिया मुझे पहले हुआ था इसलिए. Yes, I am blessed with beautiful things in my life. I don't keep hard feeling for money, but I don't get money easily. As I already told you, this is your belief in your mind that you don't get money easily. So please remove this from your mind. Remove it first here, then it will be removed from your life as I discussed already with you. So ठीक है, बहुत अच्छी बात है. You don't have any hard feeling. This is a hard feeling ना कि I don't get easily. This is a hard feeling related to money. कि मुझे इजीली नहीं मिलता है. इसका मतलब क्या है कि बाकियों को मिलता है और मुझे नहीं मिलता है. सो जब आप अपने माइंड से इस चीज़ को, इस बिलीव को, ये हमारे क्या होते हैं जब हम बार बार एक ही चीज़ सोचते हैं तो हमारे बिलीव सिस्टम में ये चीज़ इतनी स्ट्रांगली फिट हो जाती है कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट इट ईजिली. चाहे वो मनी है, चाहे वो हैप्पीनेस है, चाहे कुछ भी चीज़ है. सो फर्स्ट ट्राई टू कीप इट अवे फ्रॉम योर माइंड. अपने बिलीव सिस्टम में से इसको बाहर निकालिए. You can start affirming. Make an affirmation related to money. I am a money magnet. Money comes to me easily. इसमें और I am not getting money easily में देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है. So what you need to do is make an affirmation. Repeat it as many times as you can. किसी भी टाइम, दिन में, रात में, सोते जागते, जब भी आपको लगता है I am a money magnet. Make it a mantra of your life so that you can attract more abundance in your life. I hope it is clear to you now.
Harmanjot, please guidance for my relationships. Harmanjot, this is a general guidance, so I will guide you regarding relationship. अब I don't know कि what kind of relationship you are asking about, in like with which person you are asking about. हरमनजोत, आपके लिए जो कार्ड आया है, अगर आप अपने किसी भी रिलेशनशिप को लेकर कोई डाउट में हैं, अगर आपको लगता है कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, तो मैसेज फॉर यू इज़ रीकंसिडर. आप जो भी डिसाइड कर चुके हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, यू नो बेटर अबाउट इट, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए और रिकंसिडर कीजिए. जो भी आपके दिमाग में, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको लग रहा था यू हैव डिसाइडेड टू डू वन थिंग, अगर आपको लग रहा था कि मैंने डिसाइड कर लिया है इस रिलेशनशिप में ये ऐसे होना चाहिए, तो प्लीज़ रिकंसिडर इट. यू मे गेट सम मोर इंफॉर्मेशन, यू मे गेट सम मोर आंसर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम you are asking about. So please reconsider once again, give it a chance, give one more chance, and you will definitely get the guidance from the universe, from the angels. So angels are asking you to please reconsider once again. जो भी चीज़ आपको लगता है कि अब तो ये करना है, ये नहीं करना है, please reconsider it once again. Thank you so much. ओके, हाँ जी मिली जी, आई विल डू वन कार्ड रीडिंग फॉर यू रिगार्डिंग योर हेल्थ. वेट, ओके, यू आर कंसर्न्ड अबाउट. मिली जी, आपको मुझे लगता है कि आपको जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो फिज़िकली हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रही है इस टाइम, और आपके कुछ पास्ट इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो फेस कर पा रहे हो, और वो क्योंकि वो मेंटली इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब वो आपकी बॉडी पे अटैक कर रही है. सो एनीथिंग यू आर कीपिंग इन योर माइंड विच इज़ नॉट सर्विंग यू, कोई ऐसी चीज़ जो आपने अपने दिमाग में, अपने मन में बिठा कर रखी है और वो आपको सर्व नहीं कर रही है, वो आपको अब आगे आने वाले टाइम में या अभी कुछ अच्छा सर्व नहीं कर रही है, अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है, तो प्लीज़ लेट इट गो फ्रॉम योर माइंड. कुछ पास्ट इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन फील करते हो, और वो पेन जो है पहले इमोशंस में आती है, उसके बाद हमारी फिजिकल बॉडी में आती है. सो अगर फिजिकली कोई ऐसी चीज़ आप फेस कर रहे हो तो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ योर मेंटल, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने अपने माइंड में बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. सो प्लीज़ ट्राई टू लेट गो द पास्ट इश्यूज़. कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी चीज़ आपने जो फेस की है, प्लीज़ लेट इट गो सो दैट यू कैन फील फ्री, यू कैन फील पेन फ्री एक्चुअली. सो पास्ट इश्यूज अगर आपने कोई स्टक करके रखे हैं अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में, तो प्लीज़ लेट देम गो. जो पेन आप फील कर रहे हो वो इसकी वजह से ही फील हो रही है, जो आपको तकलीफ आपको फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम जब हमारे माइंड में इतनी स्ट्रांग हो जाती है तो वो माइंड से बहुत देर तक पहले माइंड पे अटैक करती है, उसके बाद हमारी फिजिकल बॉडी पे आ जाती है. हमारी कोई भी डिजीज जो होती है फिजिकल लेवल पे, वो पहले हमारे माइंड से शुरू होती है. जब माइंड उसको भरता रहता है, फीड करता रहता है, तो वो और अंदर आ जाती है और हमारी बॉडी में आ जाती है. तो इसलिए प्लीज लेट गो एनी काइंड ऑफ पास्ट इश्यूज दैट यू आर स्टक विद. आई होप यू गेट द आंसर. थैंक यू राखी, थैंक यू सो मच. थैंक यू हरमनजोत. हाँ जी हरमनजोत, दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज कि अगर आपने अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी सोच कर रखा हुआ था, प्लीज़
जल्दबाजी में मत कीजिए, रिकंसिडर कीजिए एक बार फिर से, यू मे गेट द राइट गाइडेंस। मतलब जल्दबाजी में वो डिसीजन अभी मत लीजिए। यू वेलकम मिली, थैंक यू। मिली, यू कैन इफ यू आर ओके, कैन यू डिस्कस दैट कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम जो आपको लग रही है, इज दैट रिलेटेड टू योर माइंड ऑल्सो? बिकॉज ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये बहुत ही क्लियर यही मैसेज दे रही है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आपको फिजिकली पेन फील हो रहा है अभी। पेन मतलब सिर्फ दर्द नहीं होता है, पेन मतलब फिजिकली इलनेस इज ऑल्सो अ पेन। थैंक यू सो मच मिली, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग मी। एनीवन एल्स हु नीड गाइडेंस? क्योंकि एंजल्स बिना इनविटेशन के नहीं आती हैं और बिना पूछे वो गाइडेंस भी नहीं देती हैं। थैंक यू मिली, थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल डिवाइन ग्रेस, दिस इज ऑल डिवाइन गाइडेंस, बिकॉज गॉड नोज एवरीथिंग। भगवान को सब पता है, सो वी आर नो वन टू डिसाइड। Hi Ekta, general reading. Okay, sure, general reading for you. एकता, आपको पता है अभी मैं आपका कार्ड जब निकालने लगी थी ना, तो जैसे ही मैंने ये डेक उठाया तो उल्टा किया डेक, तो ये कार्ड आया था। ठीक है, तो मुझे लगा कि एकता को ना अबंडेंस से रिलेटेड रीडिंग लेनी चाहिए थी, पर वो जनरल बोल रही है तो चलो कोई बात नहीं। फिर शफल किया, अब मैंने जो कार्ड निकाला है, अगेन दिस इज अबंडेंस माइंडसेट। सो योर कार्ड इज़ वेरी ब्यूटिफुल। व्हाट यू नीड टू डू, आपके लिए जो मैसेज है कि अबंडेंस आपके रास्ते में, आपके फ्यूचर में आपका वेट कर रही है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट एक्सेप्ट द अबंडेंस with your arms wide open. Just be willing, just be ready to receive the abundance from the universe, from the angels. See, feel, think and speak of abundance as something you already have in the present moment. अगर आपको कहीं ये फील हो रहा है कि अभी वो abundance नहीं है, then you just feel it, see it and speak the words of abundance only. सिर्फ abundance से related words को choose कीजिए, abundance से related thoughts को choose कीजिए। अपना mindset है जो पूरा वो बिल्कुल abundance की तरफ लेकर जाएं, ताकि आपको और ज़्यादा abundance लाइफ में देखने को मिले, फील करने को मिले और हर लेवल पे आपको abundance फील करो। तो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। एंड आई एम ग्लैड कि जैसे ही मैंने कार्ड ओपन किए ये कार्ड आया, मुझे लगा अच्छा नहीं वो तो नॉर्मल रीडिंग कह रहे हैं, तो फिर मैंने नॉर्मल किया, शफल किया, अगेन दिस कार्ड अपीयर्स फॉर यू। सो दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम एंजल्स दैट प्लीज क्लियर योर माइंडसेट एंड जस्ट बी रेडी टू फील द अबंडेंस इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच एकता। श्योर मिली, यू कैन ऑलवेज get in touch with me. मैं अपने पेज पे बहुत ज़्यादा लाइव आती भी रहती हूँ। आई हैव अ यूट्यूब चैनल ऑल्सो विद द नेम ऑफ राहत द इनर हीलिंग। सो एनीवन हु इज सीकिंग गाइडेंस, डेली गाइडेंस, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैं उस पर डेली गाइडेंस भी डालती रहती हूँ अपनी। तो अगर पर्सनल रीडिंग किसी ने लेनी है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर दैट इज 9914014828। सो यू कैन बुक योर स्लॉट फॉर रीडिंग ऑल्सो। you're welcome Ekta, you're welcome.
Anyone else who is waiting for the reading, please let me know. So as we have discussed in today's session about angels, Archangel Ariel for courage and strength, Archangel Chamuel for outer beauty, for physical beauty, Archangel Metatron for kids protection, special kids, special people protection, Archangel Michael for strength, for harmony, for protection, and Archangel Raphael for healings, for balance, and any kind of health issues related to mental or physical health, any kind of. I hope it is clear to you all, and you may all get benefit from this new learning. Thank you, Rakhi. Yes, you can feel, if you are already feeling connected, you need to be more connected with angels. Thank you so much for all. Thank you so much to all of you for being live with me and discussing the beautiful topic with me. Thank you so much. Hope to see you all once again very soon on my page, Rahat the Inner Healing. And thank you so much, Neelam ji, for this wonderful opportunity to connect with people, to discuss about angels and their energies and their work. Thank you so much. Okay, let's do one thing. We will pull out cards for each and every one, a general guidance for all of us. What is the angel's message for all of us? Let's see. सो एंजल्स मैसेज इज ब्लॉक योर डिस्ट्रैक्शंस. जो भी चीज़ें आपको लाइफ में डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, प्लीज़ ब्लॉक देम अवे फ्रॉम योर लाइफ. जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, प्लीज़ ब्लॉक देम. जो चीज़ें आपको हैप्पीनेस से रोक रही हैं, आपको अबंडेंस फील कराने से रोक रही हैं, आपको कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं और आपकी रुकावट बन रही हैं, मे इट बी मीडिया, मे इट बी ये क्या बोलते हैं उसको, एनीथिंग दैट इज ब्लॉकिंग योर वे. जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, चाहे वो आपके खुद के थॉट्स हों, चाहे वो आपका ऐसा शेड्यूल हो जिसमें कहीं ना कहीं ऐसी कमी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है. लेजीनेस हो सकती है, आपका ओवर थिंकिंग हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, प्लीज़ ब्लॉक इट राइट नाउ फ्रॉम योर लाइफ. एंड angel of success is with you. All you need to do is block your distractions and angel of success is behind the scene. अगर आप अपनी ऐसी distractions को life में से block करेंगे, what you will get is just success in your life. So stay away from any kind of blockages that is kind of distractions for you.
ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा डाइसी फील कर रहे हैं दो चीज़ों के बीच में, देन ऑल्सो यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम सच ब्लॉकेजेस जो आपको दो चीज़ों में कंफ्यूज कर रहे हैं। प्लीज़ मेक श्योर अपना डिसीजन लेने में, सो दैट आप ऐसा राइट डिसीजन ले सकें जो आपको आगे चल के सक्सेस की तरफ लेकर जाए। तो अगर कंफ्यूजन है किसी भी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि नहीं समझ आ रहा दो चीज़ों में से क्या चीज़ चूज़ करें, देन ऑल्सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू कि अगर आप अपने थोड़ा माइंड को रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा, तो आपको डिसीजन मेकिंग भी इजी लगेगा। और दूसरा, टेक अवे ऑल द डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर लाइफ, इट विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट टू सी द सक्सेस इन योर लाइफ। सो कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, माइंडसेट को थोड़ा ठीक कीजिए अपने को, और अपने माइंड से जो भी ऐसे थॉट्स हैं जो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपके रास्ते की रुकावट बन रहे हैं, उनको दूर कीजिए। सक्सेस विल बी योर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। Anyone else left with the reading, please let me know so that we can end up the session. I think all are done with the readings, and we have done a combined reading also for all of us. Please let me know soon if anyone is willing to do the reading, to take the guidance. Please let me know soon. Otherwise, we have to end up the session right here. May you all be blessed with angels' presence. May you all be blessed with angels' blessings, their abundance, and you all may feel their presence in your life in every way, everywhere. Just try to connect with them. Their energies are really beautiful and they are so helpful. You all just need to do is call them. Hi Sonika, I am not doing any particular readings as you have asked. Okay, let me do for your son. Sonika, there is a message for you, for your son. Look for a sign. अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को आ रही है, अगर आपको लगता है ही इज़ नॉट डूइंग वेल, देन लुक फॉर अ साइन। आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है उसके आसपास, कोई ऐसी चीज़ जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो उसको कुछ सिखाना चाहती है और वो मिस कर रहा है कहीं पे। सो लुक फॉर अ साइन। आपको कहीं से कोई मैसेज मिल रहा है, कोई गाइडेंस मिल रही है, कोई ऐसा ट्यूटर मिल रहा है, कोई ऐसी हेल्प मिल सकती है या मिल रही है जिसको आप अभी देख नहीं पा रहे हो और अवॉइड कर रहे हो। सो देयर मे बी some kind of guidance related to your son's study. So please be aware. ध्यान दीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको गाइडेंस देना चाहती है और आप नहीं कंसिडर कर पा रहे हैं इस टाइम। सो दिस इज द मैसेज फॉर योर सन। अगर वो कहीं अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, देन ऑल्सो यू नीड टू लुक फॉर अ साइन। मतलब यू नीड टू बी अवेयर कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको ठीक कर सकती है और यू आर मिसिंग। और डिस्ट्रैक्ट भी जो कर रही है, मे बी यू आर मिसिंग दैट पॉइंट जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। प्लीज़ उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच सोनिका।
I think I am done. We are done with the reading session. Thank you so much for connecting with me. Thank you so much. Thank you Neelam ji once again for this beautiful opportunity, and please stay connected with me through my channel Rahat the Inner Healing by Megha Vig. You can see my posts on my page as well, Megha Vig, and on Rahat the Inner Healing. And you can subscribe my YouTube channel for daily guidance and for more informative videos regarding angels and daily guidance also. Subscribe my channel Rahat the Inner Healing for daily guidance. Hope to see you all soon. Thank you so much. God bless you. Stay fit, stay healthy, and stay happy always. Thank you so much.